मछली का व्यापार करता था, परंतु इसका एक नियम था। जितनी देर ये मछली पकड़ने के लिए जाता था, मछली पकड़ने में जितना समय लगता था, अगर 1 घंटा मछली पकड़ने में लगता था तो 1 घंटा ये समुद्र के किनारे बालू रेत का शिवलिंग बनाकर मंत्र का जाप करा करता था, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तिमोथी का एक नियम था। अगर मछली पकड़ने के लिए 9 बजे इसको मछली पकड़ने जाना है तो ये 7:30 बजे घर से निकल जाता, 8 बजे समुद्र के किनारे पहुंच जाता, बालू रेत का शिवलिंग बनाता और शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करता। बहुत अंतर है महाराज। ये पहले की जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, यहाँ जितनी बैठी हैं पहले की माताएं, जब ये समुद्र घूमने जाती थी, जगन्नाथपुरी गई, द्वारका जी गई, रामेश्वरम गई, जब ये समुद्र घूमने जाती थी तो समुद्र के किनारे पर रेत में शिवलिंग बनाती थी। ये बुजुर्ग माताएं वहाँ बैठकर शिवलिंग बनाती थी, ऐसी डिजाइन बनाती थी शंकर जी जैसी, और पानी की लहर आती थी और वो शिवलिंग को बहाकर ले जाती थी। आज के ज़माने की जो पीढ़ी समुद्र के किनारे जाती है, ये शिवलिंग नहीं बनाती, ये अपना घर बनाती है और कहती है देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया। कोई कोई इधर से हाथ निकाले, इधर से हाथ निकाले, उसको घोंसला बना देवे उसमें से, नीचे से है। देखो मैंने ये कितना अच्छी गुफा बनाई, मैंने ये घर बनाया। पानी की लहर आती है, वो घर को बहा कर ले जाती है। समुद्र के किनारे जाना तो मेरे राम जी जैसी एक बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो मेरे भगवान कृष्ण जैसी बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो बलभद्र जैसी बुद्धि लेकर जाना। जब जब मेरे कृष्ण समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे राम समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे बलभद्र समुद्र के किनारे जाते थे, तब बालू रेत का शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते थे। कारण बालू रेत में जो बारीक बारीक कण होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं, और उसका जब शिवलिंग बनकर हम पूजन करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के फल हमारे खाते में चले जाते हैं। सहस्त्र शिवलिंग का फल हमारे खाते में आ जाता है। बालोद में जो कथा होगी, शायद 25 तारीख के लगभग में वो कथा रहेगी, तो बालोद में जो कथा रहेगी आप कभी उसका स्मरण का, अगर बन सके बालोद वाले जो आसपास में होंगे वो तो सुनेंगे, आप लोग अगर नहीं पहुंचे तो टीवी पर सुनना। उसका हमने नाम दिया मणिलिंग शिव महापुराण की कथा। मणिलिंग शिव महापुराण की कथा। मणि का मतलब क्या होता है? क्या हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाता है? स्फाटिक का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? सोने का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? चांदी का लिंग मणिलिंग कहलाएगा? हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? पुखराज का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? नहीं। उस कथा का नाम मणिलिंग दिया। मणिलिंग का मतलब क्या होता है? मणिलिंग का मतलब क्या है? आप जिस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और उसके नीचे पार्वती जी का स्वरूप नहीं है, जलाधारी नहीं है, बस केवल स्वरूप में लिंग ही लिंग है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके घर में पुराने समय में केवल एक ऐसे गोल गोल पत्थर जैसा शिवलिंग, पाषाण जैसा शिवलिंग है, नीचे उसके नीचे ऐसी जलाधारी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में, एक शिवलिंग स्वरूप में। किस किस के घर में? किसी के यहाँ है? आपके यहाँ है? तो केवल उसमें केवल एक शिवलिंग की आकृति, उसके नीचे जलाधारी पार्वती जी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी वगैरह ये कुछ भी, नीचे का कुछ भी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में। कभी आप उसको कटोरी में रख देते हो, कभी आप उसको कोई चोमली बनाकर कपड़े की उस पर रख देते हो, कभी आप उसको कहीं एक प्लेट में फूल के साथ, चावल के साथ रख देते हो। वो उसको हमारे यहाँ शिव महापुराण में मणिलिंग की गणना दी गई है, उसको मणिलिंग कहते हैं।
आप नर्मदा जी का कंकड़ उठाकर लेकर आ गए, आप सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए, इसको मणिलिंग की गणना करी गई। अब तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए और तुमने उसको प्लेट में रख दिया, तो उसके नीचे जलाधारी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी गणेश जी वाला स्थान जलाधारी। जो तुम लेकर आए हो, तुम नर्मदा जी का कंकड़ लेकर आ गए, वो मणिलिंग की गिनती में आ गया। तुम लेकर आ गए, उसके नीचे जलाधारी नहीं है, तुमने रख दिया उसको, वो मणिलिंग। एक तुलसी जी के क्यारे में पहले के लोग जब घूमने जाते थे, नर्मदा आदि कादि गंगा से शिला उठाकर ले आते थे, उसको लाकर तुलसी के क्यारे में रख देते थे, वो मणिलिंग कहलाता था। कईयों के घर पे रखा होगा, तुलसी के क्यारे में ले जाकर लोग उसको रख देते थे। रतन से बना हो शिवलिंग तो क्या मणिलिंग, ना ना, आप इसको हम कहेंगे सावन के महीने की, ये जो 2023 का जो सावन चल रहा है, सावन के महीने की आखिरी कथा, विराम की कथा रहेगी। सावन जब चलेगा तो उसका विराम की कथा बालोद में रहेगी, उसको जरूर सुनना एक बार मौका लगे तो। मणिलिंग शिव पुराण कथा कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है, रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है, और रखा तुम्हारे यहाँ बरसों से रखा और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई, बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चोमली पर रखा, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ तो वहाँ की बालू रेत का, वहाँ की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाए। आप लोगों में से किसी ने अगर प्रयागराज में, हम 3 दिन के लिए गए थे प्रयागराज में, जब माघ का महीना था, माघ मेला भराया था, तब सतुआ बाबा हमको वहाँ बुलाए थे, तो त्रिवेणी के संगम पर कथा कही थी। उसमें कथा आई थी कि राम जी महाराज जब प्रयागराज में आए तो गुरु बाबा ने उनसे कह दिया था कि तुमने रावण का वध करा है, तुम पर ब्रह्म हत्या लगी हुई है। In summers, your skin wants instant fresh